हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे आप सब लोग? अल्लाह पाक का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक ठाक एवन फिट फाट आप सबकी दुआओं से। आप सब कैसे हैं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आप सब जहाँ कहीं भी हैं खैर खैरियत से रहें, कोई भी गम परेशानी आप तक ना पहुँच सके, आमीन सुम आमीन। तो जी फ्रेंड्स, मैं कहाँ जा रही हूँ, थंबनेल से आपको अंदाज़ा तो हो चुका होगा कि मैं कहाँ जा रही हूँ। और यहाँ पे जो है शाम का टाइम था, तकरीबन आप कह लें कि 6 बज रहे थे। मगरिब के टाइम मैं सो कर उठी थी, यानी कि मगरिब से पहले जल्दी जल्दी मैं सो कर उठी और उसके बाद जो है नमाज पढ़ी और जल्दी जल्दी तैयार होकर बग़ैर कुछ खाए पिए हम लोग निकल गए एम्पोरियम मॉल। तो ये जो व्लॉग है ये है 23 मार्च वाले दिन का। और मैं एम्पोरियम मॉल क्यों गई वो मैं अभी आपको थोड़ा सा आगे जाकर बताती हूँ। उससे पहले मैं अपने कुछ सब्सक्राइबर्स के नेम लेना चाहती हूँ जिन्होंने मुझे स्पेशल रिक्वेस्ट की है कि आप तक मैं ये मैसेज पहुँचा दूँ। मेरी एक बहुत ही अच्छी और बहुत ही छोटी एज की एक सब्सक्राइबर है, उनका नाम है हूर। और हूर ने जो है एक रिक्वेस्ट की है मेरे से और आप सब से कि हूर की जो मम्मी हैं उनकी डेथ हो चुकी है काफ़ी साल पहले। और उनके पापा जो हैं वही उनके सब कुछ है, उनका और कोई बहन भाई नहीं है। और वो यही कह रही थी कि आप ही, मुझे बहुत डर लगता है कि अल्लाह पाक ने मेरी मम्मा को तो मेरे से छीन लिया, लेकिन जो मेरे पापा हैं उनका साया मेरे सर पे हमेशा सलामत रहे। आप सबसे दुआ करें कि मेरे पापा जो है कभी भी मुझे छोड़कर मत जाए, हमेशा मेरे पास रहें। उनकी ज़िंदगी और सेहत के लिए सबसे बोले दुआ कर दें। 40 लोग आमीन बोलेंगे तो जो दुआ है वो ऊपर तक जाएगी और अल्लाह पाक जल्द से जल्द उसको कबूल करेगा और मेरे पापा हमेशा मेरे साथ रहें। तो जी हूर, इंशाल्लाह आपके पापा को कभी भी कुछ नहीं होगा, उनका साया आपके सर पे हमेशा सलामत रहेगा, आमीन सुम आमीन। और इसके अलावा जो है मेरी एक और सब्सक्राइबर है राबिया, उनका अपना चैनल भी है डाई क्राफ्ट के नाम से। उनकी तबीयत ठीक नहीं है आजकल, तो वो कह रही हैं कि सबसे बोलें कि मेरे लिए दुआ करें, मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो जी आप सब राबिया के लिए दुआ कर देंगे, उनकी तबीयत ठीक हो जाए। और यहाँ पे ब्यूटीफुल ब्लेस्ड, आप सब उनको जानते हैं, मेरी बहुत ही ओल्ड सब्सक्राइबर और बहुत ही अच्छी फ्रेंड जो हैं, उनकी आज मदर इन लॉ की डेथ हो चुकी है। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि उनकी मदर इन लॉ के लिए जो है आप सब दुआ कर दें कि उनको अल्लाह पाक जन्नत में आला मकाम अता करे और उनके घर वालों को जो है सब्र दे। अब आप सब भी कहते होंगे स्वीटी ने व्लॉग के स्टार्ट में ही कैसी बातें स्टार्ट कर दी हैं। तो जी ये चैनल बना ही आप सब के लिए है, जो आप सब कहते हैं मैं वो दिखाती हूँ, जो आप सब कहते हैं मैं वही बोलती हूँ। तो पहले मुझे ऐसा लगता है कि मैं जो लास्ट में अपने सब्सक्राइबर्स का नाम लूँ या उनकी कोई बात करूँ तो पहले ही अगर कर दी जाए तो ज़्यादा अच्छा होता है। इसीलिए जो है मैंने जो ख़ास मैसेज थे वो आप तक पहुंचा दिए हैं। और जी यहाँ पे जो है मैं एम्पोरियम मॉल आ चुकी हूँ और मैं क्या लेने के लिए आई हूँ। 23 मार्च थी, मुझे ऐसी चीज़ों का बिल्कुल भी शौक़ नहीं जो मैं लेने के लिए आई हूँ। मुझे सॉन्ग सुनने का इतना क्रेज़ नहीं है और मुझे ये टीवी देखने का भी शौक़ नहीं है इतना, क्योंकि मैं हर वक्त अपने मोबाइल में व्लॉगिंग में इसी में ही लगी रहती हूँ। और शादी से पहले मैं बहुत शौक़ से टीवी देखा करती थी, मूवीज़ देखा करती थी, यानी कि रात को जैसे ही बेड पे लेटती थी तो पहले ही डिसाइड कर लेती थी कि जी मुझे आज कोई मूवी देखनी है। कभी कभी तो मैं 2-2 मूवीज़ एट अ टाइम देख कर जो है मैं सोया करती थी, लेकिन जब से शादी हुई है तब से शौक़ थोड़ा सा चेंज हो गया है। इंस्टाग्राम के ऊपर मैंने जो है एक स्टेटस देखा था जिसमें मैंने देखा कि जी सेल लगी है। और वो सेल किस चीज़ की थी? 23 मार्च की खुशी में जो है सेल लगी हुई थी एडियोनिक का जो होम थिएटर स्पीकर्स है, डेक है, उसके ऊपर। तो मुझे वो पहली नज़र में ही जो है पसंद आ गए। और फिर बताते चलो मुझे ऐसी चीज़ों का बिल्कुल भी शौक़ नहीं, लेकिन जब मुझे कुछ पसंद आ जाए तो मैं उसी टाइम लेने की करती हूँ। और जब मैंने अपने हस्बैंड को उसकी पिक्चर सेंड की, वो जॉब पे थे, ड्यूटी पे थे, तो उनको भी उसी टाइम पसंद आ गया। तो जी ये जो मैं आपको ऊपर वाला दिखा रही हूँ, ये नीचे वाला नहीं, ऊपर वाले जो ये 8 पीस है ये मुझे पसंद आए हैं। तो ये है होम थिएटर और इसके ऊपर जो है ऑफ़र लगी हुई थी। इसके जो रियल प्राइस थे उन्होंने बताए हुए थे कि जी 28,000, लेकिन मुझे ये कितने के मिले ये थोड़ा सा आगे जाकर मैं आपको बताती हूँ। तो यहाँ पे जो है हम लोग अब टेस्ट करने लगे हैं कि इनका वॉल्यूम कैसा है। पहले हमने सोचा कि जी हम ऑनलाइन ही मंगवा लेते हैं, लेकिन मेरे हस्बैंड ने बोला कि ऑनलाइन मत मंगवाओ, ये ना हो कि आवाज़ हमें पसंद ना आए, इसका वॉल्यूम, इसका साउंड अच्छा ना लगे, आओ हम एम्पोरियम जाके देख लेते हैं। लेकिन
वही मैं बहुत सुस्त हूँ इस मामले में। मैंने कहा अच्छा अब हम उठें, तैयार हों, एम्पोरियम जाएं ये लेकर। उन्होंने कहा नहीं जी चलो। और 23 मार्च वाले दिन जो एम्पोरियम है उसकी टाइमिंग भी 8 PM जो है उसने ऑफ हो जाना था, और हमारे पास सिर्फ 1 घंटा था। 7 बजे जो है मैं घर से निकली थी। तो जब यहाँ पे जो है हमें ये टेस्ट करवाने लगे हैं इसका वॉल्यूम, और जैसे ही इसका स्विच लगा तो जी इन्होंने कहा कि जी बाहर अज़ान हो रही है। तो जी अज़ान का एहतराम जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए जो है हम लोगों ने वेट किया और सोचा कि चलाओ जी यहाँ पे हम थोड़ी सी विंडो शॉपिंग कर लेते हैं। लेना तो कुछ भी नहीं है इसमें से, लेकिन देख लेते हैं इंशाल्लाह इन फ्यूचर मुझे ये सब कुछ लेना है इंशाल्लाह, अल्लाह पाक ने चाहा तो यहाँ पे जो है मैं फ़्रिज देख रही थी, हायर के देख रही थी। प्राइजेज़ इनकी 60,000 70,000 इतनी थी, लेकिन मुझे कुछ ख़ास लग नहीं रहे थे क्योंकि अंदर से इनकी गहराई नहीं थी। बस बहुत ही छोटी छोटी शेल्फ़ लगी हुई थी। खैर ये तो रूम फ्रिज था, छोटे साइज़ का ऑफिस फ्रिज कह लें, रूम फ्रिज कह लें। तो वो वाले जो फ्रिज थे उसके अंदर इतनी स्पेस मुझे नहीं लग रही थी, बस उनका बाहर से बॉडी शेप ही जो थी बहुत अच्छी थी। तो यहाँ पे जो है 20 मिनट्स गुजर चुके थे और अब हम आए हैं दोबारा से अपने स्पीकर्स की तरफ। तो ये वाले स्पीकर जो हैं मुझे पसंद आए, और माशाल्लाह मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं, अल्लाह पाक उनको नज़र बद से बचा के रखे। हाँ, पहले तो मैं इतनी चीज़ों की ख्वाहिशात नहीं करती, लेकिन मैं जब भी कोई ख्वाहिश करती हूँ तो उसी टाइम जो है मेरे हस्बैंड पूरी कर देते हैं। तो यहाँ पे जो है मैं आपको पहले इसका वॉल्यूम सुना देती हूँ कि इसका वॉल्यूम कैसा है। तो जी बस मैं इसका साउंड इतना ही सुना सकती थी आपको, इससे ज़्यादा मैं आपको नहीं सुना सकती थी। और माशाल्लाह बहुत ही अच्छा जो है इसका साउंड है। लेने से पहले जो है मैंने यूट्यूब के ऊपर काफ़ी ज़्यादा इसके रिव्यू देखने की कोशिश की, लेकिन सब ने ही अनबॉक्सिंग ही दिखाई हुई थी। रिव्यू इसके साउंड का किसी ने भी नहीं दिया हुआ था, बस छोटी छोटी 2-3 ही वीडियोज़ मुझे देखने को मिली। तो खैर जब मैंने इसका साउंड खुद से सुना तो मुझे बहुत ही ज़बरदस्त लगा, बहुत ही आउट क्लास है। और 17,000 का जो है ये मुझे मिला है, वही 16,999, 1 रुपया ही कम, तो 17,000 ही हो गया। और यहाँ पे एक मुझे ये भी बहुत अच्छा लग रहा था सोनी का, लेकिन इसके प्राइस जो हैं थे 60,000। तो घर के अंदर इस तरह का तो है नहीं चलता। इसका वॉल्यूम भी मैं आपको सुनाती हूँ, बहुत ही ज़बरदस्त इसका वॉल्यूम भी है। मैं प्रेम दा प्याला पिया, मैं प्रेम दा प्याला पिया। और जी सोनी तो सोनी ही है। सोनी ब्रांड का जो कंपैरिजन आप किसी भी और कंपनी के साथ नहीं कर सकते स्पीकर्स के मामले में और टीवी के मामले में। तो ये बहुत ही मज़े की चीज़ थी ये वाली जो थी। हाँ, लेकिन वही बात, घर के अंदर हम इस तरह के साउंड तो नहीं रख सकते। ये तो एक टाइम था जब लाहौर में बसंत मनाई जाती थी, तो जो शौकीन हुआ करते थे बॉयज़ ऐसी चीज़ों के, तो वही इतने बड़े बड़े जो है डेक लिया करते थे, स्पीकर्स लिया करते थे छत के ऊपर बसंत वाले दिन सॉन्ग्स लगाने के लिए। और सबकी कोशिश होती थी कि हमारे गाने ही जो है पूरा मोहल्ला सुने, और हर छत के ऊपर जो है अपने अपने गाने चल रहे होते थे कि किसी के भी गाने की समझ नहीं आ रही होती थी। इसी चक्कर में हर किसी की कोशिश होती थी कि हम लोग बड़े से बड़ा स्पीकर लेकर रखें कि सिर्फ हमारी ही आवाज़ सबको सुनाई दे। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने यहाँ पे जो है ले लिया है अपना साउंड सिस्टम। रिव्यू मैं इसका यही दूंगी कि बहुत आउट क्लास चीज़ है, मुझे बहुत पसंद आई। ये नहीं कि मैंने ली है तो मैं इसकी तारीफ़ कर रही हूँ। अच्छा, यहाँ पे हमसे एक मिस्टेक ये हुई कि हमने बस ये पैकिंग करवाने की और निकलने की क्योंकि यहाँ पे एम्पोरियम मॉल हो रहा था क्लोज़, और हमने बिल भी करवाना था और हम लोग बाहर आए फटाफट। यहाँ पे मैंने एक पैन ले लिया था, सॉस पैन ले लिया था चाय के लिए। एवी बस मेरा दिल किया ले लूँ, तो मम्मा कह रही थी तुम बस जब है घर में मौजूद है तुम क्यों ले रही हो। मैंने कहा नहीं मम्मा, दिल कर रहा है ये वाला लेने पे। और यहाँ पे जो है बिल की लाइन बहुत लंबी थी और शुगर काफ़ी लो हो रही थी। मजाक कर रही हूँ, माफ़ करें, मुझे शुगर नहीं है, लेकिन मुझे जैसे कहते हैं ना एक टेंशन में मुंह काफ़ी खुश्क हो रहा था क्योंकि घर से कुछ खा के भी नहीं गई थी, पी के भी नहीं गई थी। तो मैंने सोचा कि जल्दी से यहाँ से आइसक्रीम उठा के खा लेती हूँ, बिल तो बाद में भी रैपर दिखा के हो जाएगा। और यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं एम्पोरियम की लाइट्स तकरीबन ऑफ हो चुकी हैं, लोग जो है अपने अपने घरों में जा रहे हैं। और जी मैं एम्पोरियम आऊँ और एम्पोरियम आने के बाद मैं वो चीज़ ना खाऊं जो कि मैं हमेशा खाती हूँ। कमेंट बॉक्स में जल्दी जल्दी लिख दें कि मैं कौन सी चीज़ एम्पोरियम आकर ज़रूर खाती हूँ।
ताकि मुझे पता लग जाए कि हाँ जी इन्होंने ये पहले बोल दिया था। और यहाँ पे जो है मैं अपनी वीडियो बना रही हूँ। हस्बैंड ऊपर गए हैं एटीएम में, भाई जो है नीचे कार में सामान रखने के लिए गया था, और मम्मा पता नहीं किधर गई, मुझे नहीं पता था। और मैं यहाँ अकेली जो है अपनी वीडियो बना रही थी और मैं ढूंढ रही थी कि मेरी फैमिली सब कहाँ चली गई। और वो पर्पल शर्ट वाले जो है मेरे हस्बैंड ऊपर से नीचे आ रहे हैं। तो जी ये रही वो चीज़। कॉर्न जो है मैं बहुत शौक़ से खाती हूँ, और इसका फ्लेवर भी मैं चीज़ फ्लेवर जो है शौक़ से खाती हूँ। और मैंने पहले भी आप सबको बताया था कि इसकी आदत मुझे मेरे हस्बैंड ने ही लगाई है। वो शौक़ से खाते थे और उन्होंने जब मुझे खिलाया तो मुझे भी बहुत मज़ा आया। और अक्सर जब मैं मॉल वगैरह में जाया करती थी तो मैं कहती थी यार ये क्या लोग यहाँ पे खड़े होके खाते रहते हैं, ये भी कोई चीज़ है यहाँ पर आकर खाने वाली। लेकिन ट्रस्ट मी ये बहुत टेस्टी होते हैं, बहुत मज़े के होते हैं। तो यहाँ पे जो है मैं कॉर्न खाने लगी हूँ, और कॉर्न से वो किस्सा याद आ जाता है कि जब मैंने अपने हस्बैंड को कॉल की कि आते हुए कॉर्न ले आना, और वो आते हुए घर पे 2 आइसक्रीम्स के कप ले आए। कहते तुमने खुद ही तो कहा था कॉर्न लेते आना। मैंने कॉर्न बोला था, कॉर्न नहीं बोला था, और शुक्र है कॉर्न मेहंदी नहीं ले आए। तो यहाँ पे जो है अब खैर से हम लोग अपने घर जो है वापस जा रहे हैं, और मैं आपको अब दिखाती हूँ घर जाकर इसकी अनबॉक्सिंग। और मैंने इसको कहाँ पे अपने रूम में सेट किया है। ले तो मैंने लिया, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं इसको रखूँ कहाँ पे, सेट कहाँ पे करूँ, क्योंकि रूम के अंदर इतनी स्पेस भी नहीं थी। अब माशाल्लाह रूम तो बड़ा है, लेकिन फिर भी ज़्यादा रूम में सामान हो जाए तो बहुत अजीबो गरीब सा लगता है रूम भी। तो यहाँ पे जो है मेरा रिमोट जो है वहीं पे ही रह गया था। हाँ, मैं रिमोट लेना उनसे भूल गई, लेकिन हम लोगों ने जो है कॉल की थी उन्हें, और उन्होंने कहा था कि जी आप आके अपना रिमोट जो है रिसीव कर लेना हमसे। और जी यहाँ पे जो है इस टेबल के ऊपर से मैंने अपना सारा मेकअप उठा लिया है, और यहाँ पे जो है मैंने अपना ये सिस्टम सारा जो है डेकोरेट किया है। ये शौक़ तो लड़कों के होते हैं, लेकिन मेरे में ये शौक़ अचानक कहाँ से आ गया मैं नहीं जानती। और अल्लाह पाक का शुक्र है कि मेरे जितने भी शौक़ हैं मेरे हस्बैंड पूरे करते हैं। और फजूल खर्ची तो हम दोनों मियाँ बीवी अल्हम्दुलिल्लाह नहीं करते। हम हमेशा वही चीज़ लेते हैं जो कि लाइफ टाइम हमारे पास रहे और हमारे साथ रहे, और घर की कोई चीज़ बन जाए। और अब तक मैंने कोई भी बड़ी से बड़ी चीज़ खरीदी भी है तो वही खरीदी है जो कि घर के अंदर रखने वाली हो। और इंशाल्लाह अल्लाह पाक अपना खैर से घर भी देगा, तो वहाँ पे भी ऐसी चीज़ें छोटी छोटी मैं लेती रहूँगी और आपको दिखाती रहूँगी। तो जिसका रिव्यू यही है कि अगर कोई लेना चाहता हो तो ये दी बेस्ट है। हाँ, 5 स्पीकर्स हैं इसके साथ, और यहाँ पे मैंने ना लैपटॉप इसके साथ रख लिया था, और इसको जो है मैंने एलसीडी के साथ अटैच कर दिया है कि मीन से अगर मैं एलसीडी अपनी ऑन करूं तो ये पूरा सिस्टम जो है चले। और अगर लैपटॉप के साथ मैं यूट्यूब चलाना चाहूँ तो मेरी एलसीडी के ऊपर भी सारा सिस्टम जो है आ जाएगा। और मेकअप जो है मैंने अपनी येलो टेबल के ऊपर रख लिया है, और वही येलो टेबल है जो कि आप सबको बहुत पसंद है। वैसे तो मेरा पूरा मेकअप बैग के अंदर होता है, लेकिन जितने परफ्यूम्स वगैरह हैं जो डेली रूटीन में मैं यूज़ करती हूँ, और परफ्यूम्स मुझे बहुत पसंद है, और मेरे साथ साथ तो मेरे हस्बैंड को भी पसंद है। मेरे हस्बैंड तो एट अ टाइम 2-2 3-3 परफ्यूम्स लगाते हैं। और जी बस यहीं पे होता है मेरा आज का व्लॉग भी ख़त्म। अगर आपको मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा हो, मेरे स्पीकर्स अच्छे लगे हो, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट व्लॉग के साथ। अपनी दुआ में रखिएगा याद। अल्लाह हाफिज़।